गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, लेकिन गलत रास्ता ज़रूर बना सकता है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में एक साधारण दूध बेचने वाला और अपनी ईमानदारी से पूरे गांव का दिल जीत लेता है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चाई और मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो आइए सुनते हैं सच्चा व्यापारी और शुद्ध दूध, एक दूध वाले की कहानी। तो बिना देरी किए हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर हरे भरे खेतों, पेड़ों और तालाबों से घिरा हुआ था। वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक दूध बेचने वाला आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था। मोहन के पास सिर्फ 3 गाय थीं। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गायों की सेवा करता और फिर ताज़ा दूध लेकर गांव में बेचने निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता भी उसकी मदद करती थी। दोनों बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता। मोहन का एक छोटा सा बेटा था, राजू। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। राजू हमेशा अपने पिता से कहता, पिताजी, एक दिन मैं बड़ा होकर अपना नाम रोशन जरूर करूंगा। आपका नाम जरूर रोशन करूंगा, बड़ा नाम करूंगा आपका। मोहन मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, बस हमेशा सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। गांव के लोग मोहन पर बहुत भरोसा करते थे। वे कहते, मोहन का दूध सबसे शुद्ध होता है। लेकिन उसी गांव में एक धनपाल नाम का एक दूसरा दूध व्यापारी भी रहता था। धनपाल बहुत लालची था। वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूध में पानी मिलाता था। धीरे धीरे उसने बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। उसके पास कई नौकर और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थीं। एक दिन धनपाल ने मोहन को अपने घर बुलाया। उसने कहा, मोहन, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी गरीब हो। अगर थोड़ा पानी मिलाकर दूध बेचो तो जल्दी अमीर बन जाओगे। मोहन ने धीरे से कहा, गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। धनपाल हंसने लगा। वह बोला, आज के समय में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। मोहन कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। समय बीतता गया। मोहन पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करता। उधर धनपाल का कारोबार तेजी से बढ़ता गया। गांव के कुछ लोग मोहन का मजाक उड़ाते और कहते, देखो, ईमानदारी का क्या फायदा हुआ, अभी तक गरीब है। लेकिन मोहन कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। मिठाइयाँ और दूध की बहुत मांग बढ़ गई। धनपाल ने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूध में पहले से भी ज़्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। उधर मोहन हमेशा की तरह शुद्ध दूध बेचता रहा। मेले में शहर से एक प्रसिद्ध मिठाई वाला भी आया था। उसका नाम था सेठ गोविंद। वह अपनी दुकान के लिए अच्छा दूध ढूंढ रहा था। सबसे पहले वह धनपाल के पास गया। धनपाल ने बड़े गर्व से कहा, पूरा गांव मेरा दूध खरीदता है। सेठ गोविंद ने दूध देखा और खरीद लिया, लेकिन जब उस दूध से मिठाई बनाई गई तो मिठाई खराब हो गई। सेठ बहुत नाराज हुआ। उसी समय किसी ने उसे मोहन के बारे में बताया। वह तुरंत मोहन के पास पहुंचा। मोहन साधारण कपड़ों में खड़ा दूध बेच रहा था। सेठ ने उसका दूध चखा। दूध बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट था। सेठ गोविंद खुश हो गया। उसने कहा, आज से तुम रोज मेरी दुकान पर दूध भेजोगे। मोहन को अपनी
बात पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब उसकी कमाई पहले से ज़्यादा होने लगी। उसने अपने बेटे राजू को अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया। उधर धनपाल की सच्चाई लोगों के सामने आने लगी। कई लोग उसके दूध से बीमार पड़ गए। गांव वालों को पता चला कि वह लंबे समय से मिलावट कर रहा था। अब लोगों ने उससे दूध खरीदना बंद कर दिया। धनपाल का कारोबार धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। एक दिन वह उदास होकर गांव के बाहर बैठा था। तभी मोहन वहां आया। उसने पूछा, क्या हुआ? धनपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया। आज सब कुछ खत्म हो गया है। मोहन ने शांत स्वर में कहा, गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन अंत में दुख देता है। धनपाल बोला, क्या लोग मुझे फिर से माफ कर पाएंगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, अगर इंसान सच्चे दिल से बदल जाए तो सब संभव है। उस दिन के बाद धनपाल ने मिलावट छोड़ दी। उसने फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव देखकर लोगों का विश्वास लौटने लगा। उधर राजू पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ता गया। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? कई बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा शक्ति, लेकिन राजू खड़ा होकर बोला, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उन्होंने पूछा, तुमने यह बात कहाँ से सीखी? राजू गर्व से बोला, अपने पिताजी से। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद राजू बड़ा अधिकारी बन गया। अब लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे, लेकिन राजू कभी अपने पिता की सीख नहीं भूला। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। गांव के मुखिया ने मंच पर मोहन को बुलाया। उसने कहा, मोहन ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे जीवन में सिर्फ एक बात सीखी है मैंने, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, और वो फल बहुत मीठा होता है। उस दिन धनपाल भी वहां मौजूद था। वह मंच पर आया और बोला, अगर मोहन मुझे माफ न करता तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। गांव वाले खुश हो गए। अब सूरजपुर गांव में लोग बच्चों को यही कहानी सुनाते थे। वे कहते, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही इंसान को असली सम्मान दिलाता है। धीरे धीरे यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग मोहन को सच्चा व्यापारी कहने लगे। हर सुबह जब वह अपनी गलियों में गायों को चारा खिलाता तो मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद देता। उसे अब समझ आ गया था कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि सम्मान और सच्चाई में होती है। और इस तरह एक साधारण दूध बेचने वाले ने पूरे गांव को ईमानदारी की सबसे बड़ी सीख दे दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।